आइए हम लोग देखने का काम करते हैं कि साइंस क्या है। तो 11th क्लास का पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिया है वो है आपका फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब होता है भौतिक दुनिया, भौतिक आपका संसार। बात समझ में आ रहा है? तो आता है कि साइंस इसमें क्या है। हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स का पहला टर्म क्या होगा? आखिर साइंस का ही ना पार्ट है, एक साइंस का एक पार्ट क्या है? फिजिक्स। तो बताइए साइंस क्या है, साइंस किसे कहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो साइंस कुछ और नहीं बल्कि ये बना हुआ है एक लैटिन वर्ब से। जैसे ग्रीक वर्ड होता है ना, उसी तरह से लैटिन वर्ड भी होता है। तो लैटिन वर्ड जो है, जो एक वर्ब है, वो सेंसिया से बना हुआ है। फिर से देखिए, साइंस इज ए लैटिन वर्ब। साइंस एक प्रकार का लैटिन वर्ब है। कौन सा वर्ड है वो? सेंसिया, विच मीन्स, जिसका मीनिंग क्या होता है बताइए तो? जिसका मीनिंग होता है टू नो, किसी चीज को जानना। तो सीधी सी बात कह सकते हैं कि साइंस एक प्रकार का लैटिन वर्ब है सेंसिया, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू नो, किसी चीज को जानना। बोल सर जानना ही साइंस है? हाँ, किसी चीज को जानना ही साइंस है, लेकिन किस तरह का जानना है वो हम लोग नीचे बताएंगे ना भी। ठीक है। अब संस्कृत वर्ड जो है, आखिर जब वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है तो हमारे यहां संस्कृत वर्ड कौन सा है? तो हमारे यहां जो संस्कृत वर्ड है भारत में, तो द संस्कृत वर्ड ऑफ साइंस इज विज्ञान। किससे बना हुआ है? विज्ञान। गौर से देखिए, VIJN, ज्ञान। तो ये क्या है? विज्ञान। विजनन नहीं पढ़ेंगे। तो संस्कृत वर्ड जो है वो कौन सा है? विज्ञान है। अब देखिए अरबिक वर्ड में, अरब के देशों में, जैसे हम लोग साइंस को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उसी तरह से अरब के देशों में अरबिक वर्ड जो है वो क्या है? इल्म। उसे क्या कहते हैं? इल्म कहते हैं। जिस तरह यहां विज्ञान है उसी तरह से अरबिक देशों में इल्म है। अब इंग्लिश वर्ड जो है, यहां देखिए टू नो, मतलब किसी चीज को जानना। तो इसी का सिमिलर वर्ड होता है कौन सा? नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो किसी चीज को जानना या ज्ञान प्राप्त करना, ये तो साइंस है ना। इसीलिए संस्कृत वर्ड कौन सा हुआ? विज्ञान। और अरबिक वर्ड कौन सा हुआ? इल्म। और जो इंग्लिश में टू नो का सिमिलर वर्ड है वो आपका हो गया नॉलेज, मतलब ज्ञान प्राप्त करना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि साइंस है क्या, बताइए। तो साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। साइंस एक प्रकार का सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, किसी चीज को सिस्टमैटिक ढंग से जानना। टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेनन, किसी नेचुरल फेनोमेनन को सिस्टमैटिक ढंग से उसके बारे में जानना जितना पॉसिबल है। क्या लिखल है? इन एज मच डिटेल। आप किसी नेचुरल फेनोमेनन को जितना ज्यादा डिटेल में जान सकते हैं, जितनी गहराई तक जान सकते हैं, जहां तक संभव है, वही साइंस है। गौर से देखिए फिर से, साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। साइंस एक प्रकार का सिस्टमैटिक, नहीं कहते हम लोग, ये सिस्टमैटिक क्रमबद्ध जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये क्रमबद्ध अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट मतलब प्रयास है। टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझने का। किसका? नेचुरल फेनोमेनन, प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो उसका। इन एज मच डिटेल, जितना डिटेल में पॉसिबल हो सकता है। एंड डेप्थ, और जितनी गहराई तक आप किसी चीज को जान सकते हैं, एज पॉसिबल, जहां तक संभव है। जैसे क्या मान लेते हैं कि किसी नेचुरल फेनोमेनन के बारे जानते हैं तो टोटल क्या एक बार में ही समझ जाते हैं? ऐसा कोई बात नहीं। धीरे धीरे हम लोग उसको सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ते जाते हैं, और जितना ज्यादा आप डिटेल प्राप्त कर सकते हैं वही आपका साइंस है। ये थोड़ा सा टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कौन सा वर्ड है? एनसीईआरटी का वर्ड है। क्लियर? तो दो चार बार बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा। साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फेनोमेनन एज मच एज डिटेल एंड डेप्थ पॉसिबल, जहां तक आपका पॉसिबल हो सकता है, जहां तक संभव है, वहां तक किसी चीज को जानना साइंस कहलाता है। अब साइंस जो है ये लॉन्ग हो गया, तो हम लोग साइंस को सिस्टमैटिक कैसे जानते हैं?
तो देखिए साइंस इज एक्सप्लोरिंग, पहले हम लोग किसी चीज की तलाश करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए लिखा एक्सपेरिमेंटिंग। तो पहले हम लोग किसी चीज की तलाश करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद प्रिडिक्शन करते हैं, अनुमान लगा देते हैं। किस चीज का अनुमान लगा देते हैं? फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस, जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बच्चे को हम ये पेन दे देंगे, तो पहले ये पेन की तलाश किया, उसके बाद इसे खोल के देखेगा, या तो क्या करेगा, फिर कहीं थोड़ा बहुत घिसेगा तो देखेगा कि इस वस्तु से हम किसी चीज को लिख सकते हैं। तो ये हुआ उसका एक्सपेरिमेंट। तो कल रात के यदि वो उसको कोई पूछेगा कि किसी पेपर में लिखने के लिए कौन सी वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तब वो प्रेडिक्शन क्या करेगा, बोलेगा उस वस्तु का नाम पेन है। क्लियर हो गया? तो आप देखिए फिर से एक बार थोड़ा देख लीजिए, नजर डालिए। साइंस एक प्रकार का लैटिन वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज को जानना। हमारे यहां जो संस्कृत है, संस्कृत में साइंस को क्या कहते हैं, तो विज्ञान कहते हैं, जैसा कि किताबों में लिखा रहता है हिंदी मीडियम में। उसके बाद अरबिक देशों में साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, इल्म कहते हैं। इंग्लिश में टू नो का मतलब होता है किसी चीज को जानना, दैट इज नॉलेज। तो इंग्लिश वर्ड कौन सा है, नॉलेज। अब साइंस क्या है, तो साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब यह एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, प्रयास है, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, किसको, नेचुरल फेनोमेनन को, नेचुरल फेनोमेनन, प्राकृतिक घटनाओं को, इन एज मच डिटेल, जहां तक पॉसिबल है आपसे, जहां तक आप प्रयास करते हैं डिटेल में, एंड डेप्थ, जहां तक उसे आप जान सकते हैं, एज पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल है, संभव है। अब यहां पर देखिए 3 वर्ड लिखा हुआ है, साइंस इज एक्सप्लोरिंग। सबसे पहले साइंस एक प्रकार का किसी वस्तु का तलाश होता है जो हम लोग देखते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट होता है उस पर, ये एक्सपेरिमेंटिंग है। एंड प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्टिंग मतलब उसके बारे में बताते हैं कि इससे ये काम किया जा सकता है, जो भी हम लोग आसपास देखते हैं। तो फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड, यस। साइंस जो है आपका, तो साइंस का एक पार्ट है आपका नेचुरल साइंस। क्या है आपका, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान कह सकते हैं इसको। तो प्राकृतिक विज्ञान के मुख्यतः कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। कौन कौन, मुख्यतः की बात की, मतलब मेनली 3 टाइप्स। कौन कौन, फर्स्ट का नाम है फिजिक्स, सेकंड का नाम है केमिस्ट्री, और थर्ड का नाम है बायोलॉजी। आप सोच के देखिए थोड़ा सा, जब हम लोग अभी पढ़ रहे थे तो नेचुरल इवेंट्स के बारे में जानकारी कौन देता था, साइंस। तो साइंस का पार्ट कौन बना, नेचुरल साइंस। और उस नेचुरल साइंस में, नेचर में हम लोग मतलब नेचुरल फेनोमेनन को कोई एक्सप्लेन करेगा, तो यही ना 3 सब्जेक्ट करेंगे। कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, और ये कौन सा विज्ञान, जीव विज्ञान। तो नेचुरल साइंस के 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है। और नेचुरल साइंस किसका पार्ट है, तो नेचुरल साइंस साइंस का पार्ट है। किसका पार्ट है, साइंस, विज्ञान का ही पार्ट है कि नहीं, संस्कृत में। अब आते हैं हम लोग को, इन दोनों को तो पढ़ना नहीं है, फिजिक्स पढ़ना है तो पढ़ना है फिजिक्स के बारे में, भौतिकी के बारे में। तो फिजिक्स किस तरह का वर्ड है, तो फिजिक्स इज ए वर्ड कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। फिजिक्स एक शब्द है जो किससे आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। मीनिंग क्या होता है, नेचर। उसका मीनिंग क्या होता है, नेचर, प्रकृति। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो फिजिक्स इज ए वर्ड कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। फिजिक्स एक वर्ड है जो कहां से आया, एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, नेचर। फिजिक्स का मीनिंग क्या है, नेचर। लेकिन यहां पर इंग्लिश में ये नेचर है, लेकिन ग्रीक वर्ड में उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स। तो बोल सर इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स कुछ और नहीं बल्कि प्रकृति है। कहां, वही तो है।
देखिए लिखा हुआ है एकदम क्लियर। अब आता है कि फिजिक्स का हम लोग के यहाँ इंडिया में, भारतवर्ष में आखिर फिजिक्स का जो नाम है वो क्या लिखा हुआ रहता है। तो कभी आप देखे होंगे हिंदी मीडियम का फिजिक्स का बुक, क्या लिखा रहता है? भौतिकी लिखा रहता है। तो क्या लिखे हैं देखो तो, संस्कृत वर्ड ऑफ फिजिक्स इज भौतिकी। क्या लिखा हुआ है कि हमारे यहां प्रचलित भाषा जो संस्कृत या हिंदी है उसमें फिजिक्स को भौतिकी के नाम से जाना जाता है। बोल सर इसका मतलब हुआ कि भौतिकी मतलब प्रकृति? तो हाँ सही तो है, भौतिकी का मतलब फिजिक्स और फिजिक्स का मतलब नेचर। तो हम यदि फिजिक्स बोलें या नेचर बोलें या भौतिकी बोलें, एक ही बात हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि जब कोई फिजिक्स बोल रहा है, कोई नेचर बोल रहा है, कोई भौतिकी बोल रहा है, तीनों कुल मिला के सेम है। तो क्या डिफरेंस है? तो फिजिक्स इज ए ग्रीक वर्ड, नेचर इज ए इंग्लिश वर्ड और भौतिकी इज ए संस्कृत वर्ड। क्लियर हो गया? अब आते हैं कि इसका डेफिनेशन बताइए सर फिजिक्स का। तो पता चल ही गया है कि ये कहीं ना कहीं नेचर के बारे में ही डिफाइन करता है। तो क्या डिफाइन करता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का कैसा अध्ययन? प्रायोगिक अध्ययन। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ नेचर, नेचर का और नेचुरल इवेंट्स या फेनोमेनन का, मतलब प्रकृति का और या प्रकृति में होने वाली घटनाओं का प्रायोगिक अध्ययन करना, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना, मतलब तथ्यों के साथ उसको एक्सपेरिमेंट के साथ स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग नेचर का ही ना स्टडी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रकृति का ही अध्ययन कर रहे हैं। बस क्या है कि वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होना चाहिए। तो याद हो गया होगा डेफिनेशन। ये फिजिक्स के कितने भाग हैं? तो डेवलपमेंट के अनुसार फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया। एक है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स के कितने भाग हैं? क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या है? अरे जिसमें हम लोग बड़े बड़े वस्तु, जो बड़े बड़े फेनोमेनन आपके आंखों के सामने दिखाई देता है, जो आप देखते हैं वही केवल नेचर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो भी हमारे नेचर में। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन चीजों के मूवमेंट के बारे में हम लोग देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनका भी अपना क्या है, वो तो कहीं ना कहीं आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो बड़े बड़े फेनोमेनन का स्टडी करते हैं वो आपका क्लासिकल फिजिक्स है, और जिसमें हम लोग छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के मूवमेंट के बारे में, उसके नेचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो आपका मॉडर्न फिजिक्स है। क्लियर हुआ? तो बोल सर क्लासिकल फिजिक्स के डेवलपमेंट में किनका हाथ था? तो क्लासिकल फिजिक्स के डेवलपमेंट में सर आइजैक न्यूटन का हाथ था। इसीलिए तो क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन है? सर आइजैक न्यूटन। क्या लिखा गया है? फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, जो 1600 ईस्वी के बाद डेवलप हुआ था, 1900 ईस्वी के पहले। तो उनके डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा अहम योगदान किसका था? सर आइजैक न्यूटन। इसलिए क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन है? सर आइजैक न्यूटन। वहीं मॉडर्न फिजिक्स E = mc², जैसे चीजों को देने वाले साइंटिस्ट कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो दैट इज क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कब काम किए हैं? 1900 ईस्वी के बाद वो। तो दैट इज क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन? सर आइजैक न्यूटन। मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो हम लोग नेक्ड आई से, नंगी आंखों से देखते हैं, उसके मूवमेंट के बारे में। जैसे किसी का वाहन को चलना, उस चलते दौरान वो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, स्पीड क्या होगा, इन चीजों का स्टडी क्लासिकल फिजिक्स। और जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन चीजों के मूवमेंट को बताने वाले मॉडर्न फिजिक्स। और उनके फादर कौन जाने जाते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लियर हुआ?